आज फिर एक बार पुनः से राप्ती नदी उफान पर है। अब खतरे के निशान पर बह रही है राप्ती नदी। दरअसल हम गोरखपुर जिले के अंतर्गत राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर के आज चर्चा करने के लिए आज जा पहुंचे हैं इस नदी के किनारे। दरअसल मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि पिछले एक हफ्ते से तीव्र गति से राप्ती नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली है। एक महीने पहले ही ऐसे जलस्तर तेजी से बढ़ रही थी, उसके बाद से तेजी से घटने भी लगी राप्ती नदी। आज फिर एक बार पुनः से राप्ती नदी उफान पर है। अब खतरे के निशान पर बह रही है राप्ती नदी। आज हम आ पहुंचे हैं गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा के अंतर्गत राप्ती नदी सिसई बैराज से आप लोग देख रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 24 घंटे में 33 सेंटीमीटर राप्ती नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली है। पिछली बार क्या हुआ था, जब तेजी से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे थे, किसानों की अधिकतर फसलें डूब गई थी, जलमग्न हो चुकी थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जलस्तर डाउन हुआ। वो फसलें जिनमें साग सब्जियां लगाए थे किसानों, वो सब सूख गए। करेली झमड़े पे जो उगाई जाती है सब्जियां, नेनुआ हो गया, परवल हो गए, और लौकी की बात कर ली जाए, करेली की बात कर ली जाए, वो सब्जियां सूख चुकी थी। एक बार पुनः है राप्ती नदी अपना रौद्र रूप दिखाने को तैयार है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार पुनः जलस्तर में वृद्धि हुई है। ना सिर्फ राप्ती नदी बल्कि उत्तर प्रदेश की तमाम नदियां उफान पर हैं। खबर के इस सिलसिले में आप पहुंचे थे स्थिति को लेकर के। दरअसल अभी धीरे धीरे अभी नदी खतरे के निशान पर ही बह रही है। बहुत ज्यादा बाढ़ का खतरा नहीं बना हुआ है। तेजी से जहां कहीं भी बांध पर कहीं कटान रेन कट हुए हैं, उसको बोरियां भर करके उसको रिपेयर करने का कार्य किया जा रहा है। बांध पर मिट्टी डालने का कार्य किया जाने लगा है। आखिरकार तेजी से कार्य हो रहा है। जो भी है फसलें जो किसानों की थी, किसानों के मन में डर था कि आखिरकार जब सब्जियां डूब जाएंगी तो फिर क्या कुछ उम्मीदें रह जाएंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर खड़े हैं हम, यहाँ जितना भी सिवान है दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। यहाँ मकई, बाजरा, मूंगफली और मतलब तमाम प्रकार की सब्जियां उगाते हैं लोग। धान की फसलें हैं, तो पिछली बार धान की फसलें थी तो बाढ़ जल्दी में ही निकल गई, मतलब जलस्तर डाउन हुआ तो उसके बाद से फिर धान की फसलें बच गई थी। अब धाराओं को देख करके समझ सकते हैं हम कि किस प्रकार से धाराएं हैं। तेजी से पानी जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं चिन्ह कहीं लगा दूं कि ये चिन्ह कहीं लगा दूं तो अगले सुबह जरूर उस चिन्ह से कहीं 2-4 इंच ऊपर ही पानी मिलेगा। तो इस प्रकार से हालात है सिसई बैराज से आप लोग देख रहे थे। और हर क्षेत्र की हर खबरें और हर यथास्थिति को दिखाएंगे आप सभी को। बस ये चीजें हैं, कभी बड़ालगंज क्षेत्र में ज्यादा बाढ़ की खतरा बनी जाती है, क्योंकि उधर बहुत मतलब ढलान ज्यादा, उधर ढलान टाइप है और वहाँ बाढ़ ज्यादा जल्दी आ जाती है। और यहाँ की स्थिति अभी ठीक ठाक है, बांध बने हुए चारों तरफ से। बाढ़ अभी कहीं भी किसी भी ग्राम सभा को बाढ़ अपने आगोश में नहीं लिए है। अभी भी लोगों के मन में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। एक बार तो जलस्तर घट गया था और बाढ़ के खतरा जो था कम टल गया था, एक बार पुनः वृद्धि होने लगी है। गोरखपुर से रिपोर्ट देख रहे हैं।